जब भी मैं इस रेसिपी को बनाती हूँ ना, तो मुझे हर बार ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी मैं इस रेसिपी को बनाती हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा जल्दी ये खत्म हो जाती है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है एकदम तीखी, चटपटी, चटाकेदार सी हरी मिर्च के अचार की रेसिपी। ना ही आपको इसे धूप लगाने की ज़रूरत है और ना ही इस रेसिपी को आपको चखने के लिए कुछ दिनों का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आप इसे इंस्टेंटली बनाकर इंस्टेंट ही इसे खा सकते हैं। पूरी हो, पराठा हो या भटूरा हो, हर किसी के साथ ये अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस अचार को घर पर जरूर बनाकर देखिए। तो चलिए अब हम अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स इतने मिर्ची ले ली है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 125 ग्राम्स इतनी जो तीखी वाली मिर्च होती है उसे ले ली है। तो 125 ग्राम्स इतनी जो कम तीखी वाली मिर्च होती है ना, उसे भी मैंने यहाँ पर ले ली है। अगर आप इस तरीके से हाफ हाफ क्वांटिटी में मिर्चियों को ऐड करके अगर आप अचार बनाएंगे ना, तो वो अचार खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। ना ही बहुत ज्यादा तीखा बनता है और ना ही बहुत ज्यादा कम तीखा। एकदम परफेक्ट तरीके से ये जो अचार है वो बनकर तैयार होता है। तो इन मिर्चियों को मैंने पहले से ही अच्छे से पानी से धोकर ले लिया है। मिर्चियों को पानी से वॉश करने के बाद इन्हें मैंने कॉटन के कपड़े से अच्छे से सुखा लिया है। अगर मिर्चियों में इस तरीके की मिर्ची आई ना, तो जो टिप वाला पोर्शन है उसे आपको हटा लेना है और बाकी का जो मिर्ची है उसे आप अचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो मिर्ची की जो डंठल है उसे हटाकर आपको कैंची से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। आप इसे कैंची से कट भी कर सकते हैं या आप इसे चाकू से छोटे छोटे पीसेस में भी इन्हें कट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से कैंची का इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसके जो पीसेस है वो एकदम फटाफट से बनकर तैयार होंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं मिर्चियों को हल्का सा स्लाइटली कर्व शेप में कट कर रही हूँ। इस तरीके से मिर्चियों को कट करने से जब भी हम इन पीसेस को मसाले में ऐड करेंगे ना, तो जो मसाला है वो हर पीसेस के अंदर एकदम इजीली जा पाएगा। इसीलिए यहाँ पर मैं मिर्चियों को कुछ इस तरीके से कट कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सारे मिर्चियों को इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और दूसरी साइड इसका जो मसाला है उसे बनाकर तैयार कर लेंगे। अचार का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। तो अब हम इसी में 2 टेबलस्पून भरकर सौंफ ऐड कर लेंगे। सौंफ ऐड करने के बाद जितना हमने सौंफ इसमें लिया है ना, उतनी क्वांटिटी में हमें यहाँ पर राई लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून इतनी राई भी ऐड कर ली है। इसी के साथ 1 टेबलस्पून इतना जीरा और 1/4 टीस्पून इतना मेथी दाना भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मेथी दाना का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो जो अचार है वो हल्का सा कड़वा लग सकता है। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को पैन में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इन सारे इंग्रेडिएंट्स को भून लेंगे। जब तक इनमें से एक बढ़िया सी खुशबू नहीं आती है, तब तक हमें इन सारे मसालों को धीमी आंच पर रखते हुए भून लेना है। यहाँ पर मुझे मसालों को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और एक बढ़िया सी खुशबू इनमें से आ रही है। तो यहाँ पर हमें गैस को बंद कर देना है और इस भुने हुए मसाले को यहाँ पर हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमें और कुछ इंग्रेडिएंट को भी भूनना है, इसीलिए यहाँ पर हमें सबसे पहले इन मसालों को एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेना है। सारे मसालों को प्लेट में ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर हमें फिर से पैन चढ़ा लेना है और पैन में 2 टेबलस्पून इतना राई की दाल ऐड कर लेना है, जिसे राई कुरई भी कहा जाता है। अचार में खटास और तीखापन लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमें गैस को धीमी आंच पर रखते हुए इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। तो यहाँ पर मुझे इसे भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो राई की दाल का कलर है वो हल्का सा डार्क हो चुका है। तो यहाँ पर हमें गैस बंद करके इसे बस और 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से चला लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो राई की दाल है वो अच्छे से भून चुकी है। तो चलिए अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें फिर से गैस पर एक पैन चढ़ा लेना है और इसी में 1.5 टेबलस्पून इतना नमक ऐड कर लेंगे। वैसे तो कई सारे लोग अचार में नमक ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, पर इस तरीके से नमक को भूनकर अचार में ऐड करने से जो अचार है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। इस तरीके से नमक को भूनने से नमक में हल्की सी जो नमी होती है ना, वो चली जाती है और जो अचार है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो ये देखिए, जो नमक है वो अच्छे से भून चुका है। तो चलिए अब हम इसे भी एक बोल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अचार के लिए लगने वाले सारे मसालों को तो भून कर ले लिया है। तो यहाँ पर अब हम फिर से गैस पर एक पैन चढ़ा लेंगे और इसी में 3/4 बोल इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पर हमें 1 टेबलस्पून इतना दरदरा कूटा हुआ लहसुन ऐड कर लेना है और गैस को बंद करके इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। अब हम इस मिक्सी जार में हमने जो मसाले भून कर लिए थे ना, इन सारे मसालों को यहाँ पर हमें मिक्सी जार में ऐड कर लेना है।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे मसालों को मिक्सी जार में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे ढक कर इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। ध्यान रखिए इसे बिल्कुल भी दरदरा नहीं पीसना है, जितना बारीक हो सकता है ना उतना बारीक हमें इसे पीस लेना है। अचार की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो चलिए अब हम मेन अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। तो इसी में यहाँ पर हमने जो मिर्चियों को काट कर रखा था ना, उन सारे मिर्चियों को यहाँ पर हमें मिक्सिंग बोल में ऐड कर लेना है। अब इसी में हमने जो राई की दाल और नमक को भून कर रखा था ना, इन्हें भी यहाँ पर हमें मिर्चियों में ऐड कर लेना है। इसके बाद हमने जो अचार का मसाला पीस कर रखा था ना, इस मसाले को भी यहाँ पर हमें ऐड कर लेना है। अचार का मसाला ऐड करने के बाद अब हम इसी में नींबू का रस ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही 2 नींबू को काट कर उसका जो जूस है उसे मैंने एक बोल में निकाल लिया था। तो यहाँ पर हमें इसी नींबू के रस को अचार में ऐड कर लेना है। इसी के साथ हाफ टी स्पून इतना हींग और 1 टीस्पून इतना हल्दी भी यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सारे मसालों को मिर्चियों में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए बस कुछ ही मिनटों में मैंने यहाँ पर सारे मसालों को मिर्चियों के साथ अच्छे से मिला लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर मसाला और मिर्ची अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसी में लहसुन का जो तेल हमने बना कर रखा था ना, इस तेल को यहाँ पर अब हम इस मिर्ची में ऐड कर लेंगे। ध्यान रखिए इस तेल को हमें पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद में ही अचार में ऐड करना है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस तरीके से लहसुन का ऑयल मिर्ची के अचार में ऐड करने से जो मिर्ची का अचार का स्वाद है ना, वो 10 गुना बढ़ ही जाता है। तो एक बार मेरे कहने पर आप इस तरीके के मिर्ची के अचार में लहसुन का इस्तेमाल करके तो देखिए, आपको फिर ही इसका जो टेस्ट में डिफरेंस है ना वो पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने लहसुन का तेल अचार में डालकर इसे अच्छे से मिला लिया है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो मिर्ची का अचार है ना, वो एकदम ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। वैसे तो इस अचार को बनाना बहुत ही सिंपल है। एक बार अगर आपने इसे बनाकर खा लिया ना, फिर तो आप इस मिर्ची के अचार के फैन हो जाएंगे। ये खाने में इतनी बढ़िया लगती है। तो यहाँ पर एकदम चटाकेदार मिर्ची का अचार बनकर तैयार हो चुका है। आपको ना ही इसे धूप लगाने की जरूरत है और ना ही इसे खाने के लिए 3 से 4 दिन के लिए वेट करने की जरूरत है। आप इसे बनाकर फटाफट से खा सकते हैं। इस अचार को आप एक बार बनाकर साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अचार को स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैंने एक ग्लास का जार ले लिया है। इस जार को मैंने पहले पानी से धोकर इसे कड़कती धूप में 2 से 3 घंटे के लिए सुखा लिया है। जब जार अच्छे से सूख जाए ना, तब हमें ये जो अचार है इसे इसमें ऐड कर लेना है। अगर आप इस तरीके से सारी सावधानियों के साथ अचार को स्टोर करेंगे ना, तो आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो फाइनली यहाँ पर जो मिर्ची का अचार है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप इस अचार को पूरी, रोटी, भटूरा या पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही चटाकेदार लगता है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस अचार को घर पर जरूर बनाकर देखिए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।